सब की नज़रें अब कल अडियाला जेल की जानिब हैं क्योंकि इसकी बाकायदा कॉल दी जा चुकी है। सारे अरकान असेंबली पीटीआई के जितने भी हैं ये सारे पहुंचना चाहते हैं अडियाला जेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल के आखिरी महीने का पहला दिन पाकिस्तान में 1 दिसंबर की रात है और ये दिसंबर का महीना पॉलिटिकल हैपनिंग्स के एतबार से कितना अहम होने वाला है इस पर ज़रा बात करते हैं क्योंकि आगाज़ हो चुका। सबकी नज़रें अब कल अडियाला जेल की जानिब हैं क्योंकि इसकी बाकायदा कॉल दी जा चुकी है। सारे अरकान असेंबली पीटीआई के जितने भी हैं ये सारे पहुंचना चाहते हैं अडियाला जेल। उससे पहले क्या हो रहा है मैं जल्दी से वो बता देता हूं। एक तरफ पार्लियामेंट का इजलास, फिर पार्लियामेंट और सेनेट का मुश्तरका इजलास, और पेशावर में वज़ीर आला पईस अफरीदी के इजलास पर इजलास। ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े पैमाने पर उखाड़ बिछाड़ कर दी गई है। कोई 19 ग्रेड से लेके 20-21 ग्रेड तक के अफसरान को अचानक से तब्दील कर दिया गया है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। पहले ज़रा सा आ जाइए कल की कॉल के हवाले से। आपको पता है कल 2 दिसंबर है, मंगल का दिन। इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के हुक्काम को एक फहरिस्त भिजवा दी गई है कि जनाब ये लोग मिलना चाहते हैं इमरान खान से। और मीनवाइल एक पीटीआई की जानिब से कॉल भी दी गई है कि जनाब तमाम अरकान असेंबली, सेनेटर्स, सूबाई असेंबली के अरकान, टिकट होल्डर्स और वो जो सारा पंजाब के लोग आते हैं, एक पूरा माहौल बन जाता है अडियाला की जानिब। उनकी जानिब से वो कॉल सर्कुलेट की गई है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। यानी जितने अरकान असेंबली को अडियाला पहुंचने की कॉल दी गई है या हाईकोर्ट पहुंचने का कहा गया है, उनको मुश्तरका इजलास में भी जाना पड़ सकता है। पता नहीं वहां पर कौन से बिल्स जो है वो मंजूर होने हैं। बहरहाल एक कार्रवाई है तो उसमें अपोजिशन शिरकत करती है। लास्ट टाइम मुझे याद है कि इसी तरह का एक मामला था जब अडियाला जाने की कोई कॉल दी गई थी, या इन सब लोगों ने अडियाला बेसिकली जाना था, मार्च करना था, कोई इस तरह करके कोई कॉल थी। तो ये लोग सारे पार्लियामेंट में पहुंच गए किसी इजलास में शिरकत करने के लिए, और वहां से उन्होंने अरकान ने एक वॉक करते हुए निकलने की कोशिश की तो पार्लियामेंट के गेट जो है वो बंद कर दिए गए, वहां पे उनको निकलने ही नहीं दिया गया। तो इन लोगों ने वहीं पे अरकान असेंबली ने एहतजाज वगैरह किया, नारे शारे लगाए और ये कहा कि हमें क्यों पार्लियामेंट में रोका जा रहा है, ये हमारा हक है और दिस एंड दैट। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की। अच्छा, हम वहाँ पे मौजूद थे। दिलचस्प बात ये हुई कि एक गेट बंद किया गया था, उसी गेट के ऊपर सब लोग एहतजाज करते रहे और जैसे ही एहतजाज खत्म हुआ, अरकान आगे पीछे होने लगे तो बाज़ अरकान को हमने देखा वो पार्लियामेंट के एक और गेट से जो कि खुला हुआ था, उस गेट से अपनी गाड़ियाँ ले लेके रवाना हो गए। मतलब अगर आपको अडियाला जाना था बराह रास्त तो उस वक्त अब वो उस गेट से निकल के जा सकते थे, लेकिन ये उसी गेट पे सारे इकट्ठे हुए जो बंद किया गया था। बहरहाल अब कल दोबारा ऐसा हो सकता है। तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो है वो सलमान अकरम राजा को मुखातिब कर करके कह रहे हैं कि जनाब इनको जो है वो पाबंद करेंगे, कल इजलास में ना जाए, वरना इनको रीज़न मिल जाएगा कि जनाब हम तो इजलास में मसरूफ थे, हम जा नहीं सके। तो देखते हैं क्या होता है, कल आपको अपडेट करेंगे क्योंकि सोहेल अफरीदी ने ये बड़ी एग्रेसिव किस्म की कॉल दे रखी है कि जो रुकन असेंबली नहीं जाएगा हम उसको नेम एंड शेम करेंगे। तो किसी को रीज़न मिले ना जाने की। अब देखते हैं कि वो कल असेंबली में जाते हैं या अडियाला जेल की जानिब। अच्छा, अब इस सारे मामले में जो आज थोड़ी देर पहले इजलास हुए हैं पेशावर में, इनमें 2 चीज़ों के ऊपर गौर किया गया। एक तो ऑफ कोर्स ये अडियाला वाला मामला है, दूसरा 7 दिसंबर का जलसा है पेशावर में। अब पेशावर में वो जितने मर्जी जलसे कर लें, स्वाबी में कर लें, किसी और शहर में कर लें, उससे शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा हुकूमत को या बाकी और लोगों को जो मुलाकात नहीं करने देना चाहते। इसलिए मेरा ख्याल पीटीआई का ज़्यादा फोकस ये है कि हम अडियाला जेल की जानिब भी पहुँचें। बहरहाल 7 दिसंबर का जलसा भी अपनी नौयत में एक अहम जलसा होगा क्योंकि यहाँ पर ये खबरें फैलाई जा रही हैं ना गवर्नर राज के हवाले से। ऑल्दो कि मुझे लगता है कि इसका इम्कान बहुत कम है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी खबरें तो फैल जाती हैं ना। वो डराने के लिए भी हो सकता है या अल्लाह जाने हो सकता है कोई ऑप्शन इस्तेमाल भी कर ले, लेकिन एट द मोमेंट मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कोई एग्जीक्यूट होने वाला कोई मामला नहीं है कि फौरी तौर पर उसके ऊपर कुछ हो सके। मीनवेल एक काम ऐसा है जो बहुत पहले हो सकता था लेकिन उसे अभी शुरू किया गया और वो इसका रिस्पांस देखना पड़ेगा कि कैसा आता है। और वो है सूबाई हुकूमत की सतह पर जामियात में, यूनिवर्सिटी में अपना मौक़िफ़, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में NFC अवार्ड के हवाले से 1 डे सेमिनार होगा और तलबा और तालिबात को इंगेज करके सूबाई हुकूमत अपना मौक़िफ़ रखेगी। तो आज इस हवाले से मुख्तलिफ़ जामियात में ये सेमिनार्स हुए, उनके विजुअल्स मौसूल हो रहे हैं, इसमें सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, नौजवानों ने सवाल किए, असातिज़ा कराम ने जवाबात दिए, शायद कोई एक्सपर्ट भी वहाँ पे बैठे हों इन कानूनी और आइनी मामलात के, तो उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ रखा हो। तो बहरहाल ये एक अच्छी अप्रोच है कि आप फैक्ट्स जो है वो नौजवानों तक पहुंचा सकें। जो आजकल के लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके सूबे के हुकूक क्या हैं, उन्हें मिल क्या रहा है। तो सूबाई हुकूमत ये दावा कर रही है कि उनका जो हक़ जो उन्हें मिलना चाहिए उसका 1% उन्हें दिया जा रहा है, ये सूबाई हुकूमत का क्लेम है। तो ये सारे फैक्ट्स फिर आपको लोगों के सामने रखने चाहिए जो आपकी कारकर्दगी को जांचने के लिए या इन फ्यूचर आपको वोट देने से पहले 100 बार सोचते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि सूबाई हुकूमत को मिला क्या और उन्होंने क्या किया। अब आगे आ जाइए। आज सूबाई हुकूमत ने बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में भी उखाड़ बिछाड़ की है। ग्रेड 19 से लेके
20 اور 21 تک کے افسران کو جو کہ انتظامی نوعیت کے تھے ان کو بدل دیا ہے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی گئی ہے، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسرے سے اٹھا کے ادھر ادھر. تو یہ صوبائی حکومت نے ایک کافی دیر سے جو پینڈنگ معاملہ تھا اس کو ایک طرح سے ایگزیکیوٹ کیا، اور یہ بڑے پیمانے پر جو کھاڑ بچھاڑ ہوئی ہے یہ بھی کافی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. اور اسی ساری صورتحال میں ایک اور کام آج صوبائی حکومت نے کیا جس کی تعریف بنتی ہے، اور وہ ہے معذور افراد کے لیے وظیفے کا اقدام. یعنی جو انتہائی معذور افراد ہیں ان کو 5,000 ماہانہ وظیفہ دینے کا فیصلہ کیا گیا. میری نظر میں یہ 5,000 کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کی رقم چلیں آغاز ہوا یہ اچھی بات ہے، لیکن ایک ویسی ڈسیبل پرسن ہے جو خود سے کر کچھ نہیں سکتا، کما کچھ نہیں سکتا، اس کے لیے یہ 5,000 بہت کم ہے. میرا خیال ہے یہ کم سے کم 15-20 ہزار تک اس کی ہونی چاہیے. آج کل مہنگائی کے دور میں آغاز اس سے ہونا چاہیے تھا. بہرحال پھر بھی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، تو تنقید کی بجائے اس اقدام کو سراہا جانا چاہیے. بٹ صوبائی حکومت سے درخواست ہے کہ 5,000 روپے آج کل کے دور میں کچھ بھی نہیں. آپ نے کسی کو دینا ہی ہے تو کم سے کم 15-20 ہزار سے آغاز کریں. 30 کروڑ ماہانہ لگے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس سے زیادہ لگا سکتے ہیں اپنے لوگوں پر، خاص طور پہ ان لوگوں تک جو کر ہی کچھ نہیں سکتے، جو ڈسیبل ہیں، جو جن کی آرزو تمنا ہوگی کہ ہم کچھ کر پائیں لیکن نہیں کر پاتے. جاتے جاتے ایک اور صوبائی حکومت کا ذکر. سندھ میں، یعنی سندھ کے شہر کراچی میں ایک اور ننھا پھول جو ہے ابراہیم، وہ چھوٹا سا بچہ بیچارہ، میں تو اس کی ویژولز بھی یہاں پہ نہیں لگا سکتا نہ دکھا سکتا ہوں، وہ کس طرح ایک مین ہول میں گرا اور اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. اس سے بھی زیادہ دردناک مومنٹس وہ تھے جب اس کی والدہ کو چیختے چلاتے، لوگوں کے ترلے منتیں کرتے وہ دیکھا کہ میرے بچے کو بچا لو. اس کی وہ بیچاری کی جو چیخیں تھیں، جو آہیں تھیں، کاش کہ یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو سن پائے. میں کہتا ہوں کسی لاؤڈ سپیکر میں وہ جو چیخیں ہیں نا وہ خاتون کی، وہ ان کے جو کرتا دھرتا ہے نا، جن کی یہ ذمہ داری تھی، جن کی غفلت سے یہ سارا کچھ ہوا، ان کے کانوں میں سنانی چاہیے کہ ایک ماں کیسے اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہی تھی اور چلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی کہ میرے بچے کو بچا لو. لیکن نہ وہاں پہ اس ٹائم کوئی آپریشن فوری طور پہ شروع ہو پا رہا تھا. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے مین ہول میں گر کے کسی شخص کے جاں بحق ہونے کا، کسی بچے کے جاں بحق ہونے کا. یہ ہوتے چلے آ رہا ہے، مسلسل ہوتے چلے آ رہا ہے. کسی اور ملک میں، کسی مہذب ملک میں ایسا ہوا ہوتا تو اس کے نتائج، کانسیکوینسز اور ہو سکتے تھے. لیکن یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل نارمل سی چیز ہے، یہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کر کے نارملائز بنا دیا گیا. یہ بہت ہی ایک افسوسناک اور کیا کہنا چاہیے ایک دردناک قسم کا منظر تھا. اللہ نہ کرے کہ کسی ماں کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ دوبارہ کبھی ہو. میرا خیال ہے صوبائی حکومت کو فوری طور پہ باقی سارے کام چھوڑ کے کم سے کم یہ مین ہول والا معاملہ، کم سے کم اس کو تو دیکھیں، شہر بھر میں جتنے راتوں رات 2 دن لگائیں، 3 دن لگائیں، یہ تو کور کرائیں تاکہ نیکسٹ کوئی واقعہ نہ ہو سکے. خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.